नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम करवा चौथ स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे करवा चौथ से जुड़ी कि करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व है, किस प्रकार से इस व्रत में हमें पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं ये व्रत रखकर। तो चलिए आइए जानते हैं। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का मनपसंद त्योहार होता है क्योंकि करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत करने की मनोकामना करती है। करवा चौथ का व्रत करने से पति पत्नी के बीच समर्पण, प्यार और अटूट विश्वास बढ़ता है। करवा चौथ का त्योहार साल में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सभी पत्नियां अपने पति के लिए निर्जला व्रत करती है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत करने की क्या है पूजा विधि। सभी सुहागिन महिलाओं को सूर्योदय होने से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन जलपान नहीं करना होता है क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस मंत्र का जाप करके व्रत की शुरुआत करें। फिर पूजा करने वाले स्थान की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल को पीसे इस घोल से करवा चित्रित करें। इस पूरे विधि को करवा धरना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 8 पूरियों की 18वीं बनाएं और साथ ही हलवा और पक्के पकवान भी बनवाएं। पीली मिट्टी से मां गौरी की मूर्ति बनाकर उनकी गोद में गणेश जी को विराजमान करें। मूर्ति बनने के बाद मां गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर बिठाए, उसके साथ ही उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाकर अन्य श्रृंगार भी अर्पित करें और फिर उनके सामने जल से भरा हुआ कलश रखें। जल चढ़ाने के लिए करवा लें। ढक्कन में गेहूं और शक्कर का भूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें और रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब पूरे विधि विधान से गौरी गणेश की पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। पूजा करने के बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। रात में जब चंद्रमा निकल जाए तो छलनी की ओट से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। इसके बाद अंत में पति से आशीर्वाद लें, उनको भोजन कराएं और फिर खुद भी भोजन ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत को करने का महत्व आखिर क्या है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और सारे रस्मों रिवाजों को पूरे श्रद्धा भाव से निभाती है। सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ्य अर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। चंद्रमा को आयु और सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा की पूजा करने से शादीशुदा जीवन सुखी हो जाता है और पति की आयु भी लंबी होती है। तो वहीं अब हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर मंगलसूत्र का क्या महत्व होता है। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। मंगलसूत्र काले मोतियों की माला होती है जिसे सुहागिन महिलाएं अपने गले में पहनती हैं। मंगलसूत्र से बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जो शुभता का प्रतीक है। मंगलसूत्र को पहनने से पति की रक्षा होती है और पति के जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। वहीं मंगलसूत्र महिलाओं की भी रक्षा करता है। तो चलिए अब जानते हैं करवा चौथ की व्रत की क्या है कथा। कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक करवा नाम की बेटी भी थी। एक बार साहूकार की बेटी अपने मायके में थी तो उसे करवा चौथ का व्रत मायके में ही रखना पड़ा। जब रात में सभी भाई खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन करवा का तो करवा चौथ का व्रत था जिसकी वजह से उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, वह चांद को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाएगी। भाइयों को बहन की भूखी प्यासी हालत देखी नहीं गई। तभी सबसे छोटा भाई दूर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर रख देता है और सारे भाई करवा से कहते हैं कि चांद निकल आया है और उसे अपना व्रत तोड़ने के लिए बोलते हैं। बहन को भाई की चालाकी समझ नहीं आती है और वो पूजा करके खाना खा लेती है, लेकिन खाना खाते ही करवा को उसके पति की मौत की खबर मिलती है।
तब करवा की भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सारी सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने भक्ति से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव को लेकर बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह अपनी सारी भाभी से एक ही बात कहती है कि सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो। वह यह आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा से जीवित कर दे। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तब तक उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन होने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने की मांग करती है। भाभी करवा से खुद को छुड़ाने के लिए करवा को नोचती है, लेकिन करवा नहीं मानती है। अंत में उसकी तपस्या से भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत के नियम क्या हैं। इस व्रत को केवल सुहागिन महिलाएं या फिर जिनका रिश्ता शादी के लिए तय हो गया है सिर्फ वही रख सकती है। इस व्रत को सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक रखा जाता है। जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है उन्हें भूलकर भी सफेद या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र को पहनना चाहिए क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। आज के दिन पूर्ण श्रृंगार और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला बीमार है तो उसकी जगह उसके पति को ये व्रत रखना चाहिए। ये व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी को भी दूध, दही और चावल दान में नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि करवा चौथ के व्रत की क्या है महत्वता। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।